इस वीडियो में हम पिरामिड्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने फूड चेन फूड वेब तक पढ़ लिया है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, देखिए इस तरह का एक ग्राफ होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें नीचे वाले में जो हमारे प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं और ऊपर वाले में कार्निवोर्स होते हैं, और उसके ऊपर होगा, इसके ऊपर हर्बीवोर होगा। सबसे नीचे प्लांट्स, फिर हर्बीवोर, फिर प्राइमरी कार्निवोर, फिर कार्निवोर। क्यों ये क्या होता है ना, ये जो पिरामिड जैसा है, पिरामिड आपने जानते ही होंगे ना, आपने मूवीज में भी देखा होगा, जिसमें मम्मी मम्मी मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए नीचे वाला सोचिए प्लांट, तो ये फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन ही है ना, कि फूड चेन में तो हमने देखा है ना, प्लांट होता है, फिर प्लांट को हर्बीवोर्स खा जाते हैं, फिर हर्बीवोर्स को कौन खा जाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर को हमारा शेर, टॉप कार्निवोर खा जाता है, लायन। ओके, सो इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो हाँ, उस यूनिट एरिया में, मतलब वो जो भी यूनिट एरिया है उसमें कितना सारा उस इंडिविजुअल, उस तरह का इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर सोचिए कि यूनिट एरिया में अगर हम सबसे इधर कार्निवोर्स को देखें, तो यूनिट एरिया में कितने सारे कार्निवोरस एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, so it is a graphic representation of number of individuals per unit area of various trophic levels of a food chain step wise है भाई। ये फूड चेन भी ऐसे ही होता है ना, प्लांट को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस को प्राइमरी कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस। सो इट इज एन इंडिविजुअल, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस टॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन स्टेप वाइज। ठीक है, स्टेप है पूरा, विद द प्रोड्यूसर्स एट द बेस। प्रोड्यूसर्स हमारे बेस में रहते हैं और जो कार्निवोर्स है वो हमारे टॉप में रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स बेस पे है, फर्स्ट टॉपिक लेवल। इसको आपको बना देना चाहिए। आप सोचिए आप इतना डायग्राम वगैरह नहीं बना सकेंगे तो फिर कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं रैबिट, डियर, जैकॉल, लायन, ऐसे लिख सकते हैं, प्लांट्स। ठीक है, सबसे नीचे बेस पे, पिरामिड के बेस पे कौन है, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर, फिर सेकंड टॉपिक लेवल पे हर्बीवोरस, फिर प्राइमरी कार्निवोरस थर्ड टॉपिक लेवल पे, फोर्थ टॉपिक लेवल पे टॉप कार्निवोरस। तो हमने ये पढ़ा है, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये वही है, ये हमारा जो फूड चेन है उसका रिप्रेजेंटेशन है। बस ये बता रहा है कि पर यूनिट एरिया एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने कितने एनिमल्स रह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब हमारे इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखिए हमने ये पहले से पढ़ा है। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या, देखिए हम तो यही पढ़ रहे हैं ना कि बायोटिक भी एबायोटिक पे डिपेंडेंट है, हम लोग सब इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सिम्बायोसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कुछ अदर मतलब देयर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ और अदर ऑर्गेनिजम्स है, दो जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। मतलब कोई हो सकता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है तो कोई शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। यही हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसे कहाँ देखते हैं, फंजाई में देख सकते हैं। और फंजाई कहाँ पाया जाएगा, कुछ सोचिए पेड़ के जड़ों में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा पेड़ होता है वो न्यूट्रिएंट देता है फंगस को ताकि वो एग्जिस्ट कर सके। इसलिए वो जो पेड़ है हमारा, उसके जड़ में मिल रहा है तो वो फंगस को न्यूट्रिएंट दे रहा है। और फंगस क्या कर रहा है, वो पानी और न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेने में मदद करता है। ठीक है, पेड़ फंगस को न्यूट्रिएंट दे रहा है और जो फंगस है वो पानी और न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेने में मदद करता है। तो ये पेड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। In this association, the tree provides nutrients to the fungus. Okay, tree provides nutrient to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrient from the soil. जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट और पानी को सॉइल से लेने में मदद करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, है ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फंगस और ग्रीनरी। तो फंगस भी नहीं जी पाएगा और पेड़ भी मर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन ऑर्गेनिजम्स कॉल लाइकेंस। आप लाइकेंस जानते होंगे ना, आपको पता है जो हम केमिस्ट्री में पीएच पेपर यूज करते हैं, एसिडिक है कि बेसिक है देखने के लिए, वो लाइकेन से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं। ओके, तो लाइकेन में क्या होता है ना, एक पार्टनर होता है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी। ठीक है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, आप कह सकते हैं, और इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ऑब्वियसली देखिए क्लोरोफिल है जिसमें वो ज्यादातर अपना खाना बना सकते हैं, तो वो एल्गी होता है, और फंगस होता है वो साथ में रहेगा। आप देखिए डायग्राम देख सकते हैं, लाइकेन का डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फंजाई फंगस है वो शेल्टर देता है। ठीक है, वाटर देगा, मिनरल देगा एल्गी को, और एल्गी जो है वो खाना देता है। तो सही है ना, देखिए कोई शेल्टर दे रहा है, कोई न्यूट्रिएंट दे रहा है। एल्गी के पास क्योंकि क्लोरोफिल है एल्गा के पास, तो एल्गा ऑब्वियसली खाना बना सकता है, तो वो खाना देगा फंगस को, और फंगस क्या है उस रिटर्न में कुछ देगा, जैसे पानी दे देगा, मिनरल दे सकता है, शेल्टर दे देगा। ठीक है, और खाना वो कैसे बनाता है, ऑब्वियसली देखिए क्लोरोफिल है, मतलब आपको क्या समझ जाना चाहिए, इतना तो हम लोग पढ़े हैं इतने दिन से, तो समझ ही गए हैं कि अगर किसी के पास क्लोरोफिल है, ऑर्गेनिक फूड वो बना खाएगा, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो ये लोग म्यूचुअल, हाँ म्यूचुअल एसोसिएशन भी कहते हैं इसको, म्यूचुअल एसोसिएशन। ओके, तो म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। ओके, तो मतलब कुछ ये आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं और एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। ओके, आप इसको लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप दे दीजिएगा लाइकेन का एग्जाम्पल, यार ये और फंजाई का उसका म्यूचुअल एसोसिएशन होता है।
और इसमें हमारा जो एल्गा है वो खाना देता है, और फंजाई ये मिनरल न्यूट्रिएंट शेल्टर देता है। अब देखिए पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या देखिए फर्क है ना, ये नॉन म्यूचुअल, मतलब ये साथ मतलब दोनों दोनों को फायदा नहीं हो रहा है, किसी एक का फायदा नहीं हो रहा है, हो भी सकता है नुकसान हो रहा हो बट फायदा तो नहीं हो रहा है किसी एक का, ठीक है। पैरासिटिज्म इज अ नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सी दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इट्स अ नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर वन स्पीशीज जो पैरासाइट है बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, मतलब होस्ट के, सोचिए एक होस्ट होता है, ठीक है, और जो पैरासाइट है वो होस्ट से अपना फायदा ले रहा है, ठीक है, और जो होस्ट है उसको हार्म हो जाता है। पैरासाइट देखिए, पैरासाइट आप सुनते हैं ना, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या ये कोई पैरासाइट है, या फिर आप कभी देखते हुए लोग ऐसे बोलने ही बोल देते कि वो लाइक पैरासाइट, ओके। पैरासाइट मीन्स कि वो देखिए आपका जो होस्ट है उससे फायदा तो ले रहा है पर होस्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो जा रहा है अलग उसका, होस्ट का, ठीक है, तो होस्ट को हार्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या होता है, प्लांट, एनिमल, कुछ वायरस और बैक्टीरिया, वो डिपेंड कर रहा है भाई कि होस्ट कौन सा है, उस हिसाब से होता है ना। देखिए कस्क्यूटा या अमरबेल, ये एक देखिए होस्ट प्लांट पे होता है, ये आपका होस्ट प्लांट है भाई, कस्क्यूटा तो अपना न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा है उससे, लेकिन होस्ट प्लांट को कुछ फायदा कर नहीं रहा है, खास नहीं फायदा करता है एक्चुअली, खास तो छोड़िए फायदा नहीं करता, नुकसान उल्टा कर देगा अलग, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा अमरबेल मेनी बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव ऑन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के बॉडी में रहते हैं, ठीक है, ये होस्ट से खाना लेंगे और टोटल पैरासाइट होते हैं, ठीक है। देखिए कस्क्यूटा टोटल पैरासाइट मतलब कुछ फायदा नहीं है, देखिए कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ फायदा देते, पर ये तो कुछ फायदा नहीं देता है, बहुत ध्यान से आप इसका एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, टोटल पैरासाइट, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट जैसे मिसेल्टो जो महुआ और मैंगो के पेड़ में वो होते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, उनका हरा लीव होता है, ठीक है। ये जो हमारे मिसेल्टो हो गए जो मैंगो और महुआ ट्रीज में ग्रो करते हैं, ठीक है, ये देखिए इनका हरा लीव होता है, लिखा है ग्रीन लीव होता है, ये फूड ये बनाते हैं अपना, खुद बना सकते हैं फूड, पर ये वाटर मिनरल अपना होस्ट से लेते हैं, मतलब होस्ट में लग गए, सोचिए ये देखिए बना हुआ है, होस्ट में लग गए, इनका देखिए ये होस्ट ट्री मिसेल्टो है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, क्योंकि इनका हरा लीव होता है, मतलब सोचिए आम पे लग गया ये, सोचिए, ठीक है, ये वाला जो ये देख रहे हैं ये, आप सोचिए कि आम का पेड़ है, ठीक है, और ये हमारा मिसेल्टो है, तो आम पे ये लग गया। अब ये मिसेल्टो आप देख रहे हैं हरी हरी पत्तियां हैं इसकी, तो ये हरी पत्तियों से नहीं अपना खाना बना सकता है, लेकिन वही है ना कि इसको पार्शियल पैरासाइट कहते हैं, ये ऐसा नहीं कि भाई इसका फायदा उठा के इसका नुकसान कर रहा है, नहीं, ये खाना अपना बना सकता है, ठीक है। दे कैन सिंथेसाइज फूड बट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, यहाँ से होस्ट से, मतलब आम के पेड़ से वो आम या महुआ के पेड़ से पानी और मिनरल ले लेता है, ठीक है, तो इसे पार्शियल पैरासाइट बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा उसका कुछ फायदा नहीं कर रहा है, पैरासाइट ही है लेकिन पार्शियल है, ऐसा नहीं कि भाई तुमसे सब कुछ ले ले रहा है ना, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा वो नहीं कर रहा, तो इसको पार्शियल पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। फिर प्रीडेशन, अब देखिए प्रीडेशन, देखिए इकोसिस्टम में क्या होता है ना, ये एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें प्रीडेटर, एक ऑर्गेनिज्म नाम से आप समझ जाते हैं, अगर आपने ये एनिमल प्लैनेट वगैरह देखा होगा तो आप देखते होंगे ना, उसमें क्या होता है, प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर वो होता है जो हंट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने प्रे को हंट करता है, मतलब उस प्रे को खा लेता है, ठीक है। तो दो चीज होता है इसमें, एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है, प्रीडेटर वो है जो हंट कर रहा है, प्रे वो है जिसको खा ले रहा है वो, ठीक है। जैसे अ पोलर बियर इज द प्रीडेटर फीडिंग ऑन अ बियर्डेड स्नेल, ठीक है, बियर्डेड सील, ओके, स्नेल नहीं सील, ओके। तो सील हमारा यहाँ पे क्या है, जिसपे अटैक हो रहा है, यानी वो प्रे है, और पोलर बियर उसको खा लेता है, तो ये हमारा प्रीडेटर है, तो ये प्रीडेशन हो गया, ठीक है। फिर इंडियन पाइथन, ये भी आपने देखा होगा मूवीज में भी, पाइथन जो है डियर को खा लेगा, तो डियर हमारा प्रे है, और जो पाइथन है हमारा इंडियन पाइथन ये प्रीडेटर है, तो बस ये प्रीडेशन हो गया। तो प्रीडेशन में मतलब एक एक को खा ले रहा है। अब आपको ये बहुत ध्यान से, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पैरासिटिज्म क्या है, और एग्जांपल आपको याद रखना है, आम या महुआ के पेड़ में पार्शियल पैरासाइट होता है, ठीक है, मिसेल्टो, वो देखिए ग्रीन है इसलिए अपना खाना तो बना लेगा, लेकिन मिनरल और वाटर फिर भी इससे लेगा। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से लेते हैं, और टोटल पैरासाइट कौन था, कस्क्यूटा या अमरबेल, भाई वो कुछ नहीं अपना करेगा, वो सब कुछ तुमसे लेगा, तुम्हारा नुकसान भी करवा देगा तुमसे, मतलब पेड़ से, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, थैंक यू।